हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में क्या सीखा था कि लीनियर इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, इक्वेशन क्या होते हैं, पेयर क्या होते हैं, इसके बारे में हमने सब पढ़ा था। अभी हम क्या करेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व, उस पर जो वेरिएबल्स होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ मेथड सीखेंगे। पहली मेथड है ग्राफिकल मेथड और दूसरी है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में हम तीन मेथड पढ़ेंगे। पहली उसमें रहेगी सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरी रहेगी एलिमिनेशन मेथड एंड तीसरी रहेगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ पर हम फर्स्ट पहले अलजेब्रिक मेथड्स जो तीन हमारी दी हुई हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग हम डालते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ, मतलब हमको वेरिएबल्स की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ सॉल्व करना है। ये अपने को पढ़ने से, वर्ड से समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंड आप कर पा रहे होंगे। तो सबसे पहले इसके 4 स्टेप्स होते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करने के लिए। जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ, लीनियर इक्वेशन दिए होते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम वो स्टेप्स समझ लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं, तो उससे हमको सॉल्व करने में थोड़ा सा सहूलियत मिलेगी। सबसे पहला आप स्टेप करेंगे, स्टेप फर्स्ट। सिंप्लीफाइंग the given equation by expanding the parenthesis इसका मतलब आपका हो गया कि यदि आपका कोई भी सवाल यदि कैसा है कि फ्रैक्शन के फॉर्म में है या फिर मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो आप उसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाइंग करेंगे। कैसे कि आपको फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन है जो भी है उसको एक सिंप्लीफाइंग वे में लाना है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, एक वर्ड है पैरेंथेसिस, इसका हम यूज करते हैं। सेकंड स्टेप है हमारी स्टेप सेकंड स्टेप रहेगा सॉल्व वन ऑफ द equations for either x और y। इससे आपको सब क्या समझ में आ रहा था, हमको लीनियर दो इक्वेशन मिलेंगी टू वेरिएबल्स की। वहां पर क्या रहेगा, दो पेयर ही अपने को लेने रहेंगे, तो उसमें से हम कोई सा भी इक्वेशन उठा सकते हैं, पर उसमें से हम जो छोटा इक्वेशन होता है थोड़ा सा इजी सा जिसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकें उसको हम उठाते हैं, और वहां से हमको वैल्यूज एक टर्म से दूसरे टर्म में ले जानी होती है। एक्स का वाई में लिख सकते हैं या वाई का एक्स में लिख सकते हैं, कुछ भी, इसीलिए आइदर एक्स और वाई लिखा है। ये हम आगे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को उठा के, तो उस पर देखेंगे। अभी हम स्टेप समझ लेते हैं कैसे कैसे हमको करना रहेगा। थर्ड स्टेप है स्टेप थर्ड, substitute the step second solution in the
अदर इक्वेशन। क्या करना है हमको, जैसे यहाँ पर हमने सेकंड में किया है कि हम x के टर्म में वो कोई सा भी इक्वेशन को बना सकते हैं या y के टर्म में, और जो आंसर आएगा, या जैसे हमने x के टर्म में लिखा मतलब y के टर्म में लिखा x की वैल्यू, तो क्या करेंगे, इक्वल करके जो भी आएगा ना उसको हमको एक इक्वेशन में, इस जो हम इक्वेशन यूज़ किए रहेंगे उससे पहले किसी भी इक्वेशन में वो वैल्यू हमको, जैसे हम सेकंड वाला लिए या फर्स्ट वाला लिए तो फर्स्ट वाला लिए तो सेकंड में सब्सिट्यूट करेंगे, और फर्स्ट वाले में लिए, सेकंड वाले में लिए तो फर्स्ट वाले में सब्सिट्यूट करेंगे। अदर इक्वेशन मतलब जो इक्वेशन को हमने छोड़ा है, मतलब जिससे निकाला है, दूसरी वाली जो बची हुई है उस पर हमको सब्सिट्यूट करनी है वैल्यू। और फोर्थ स्टेप है स्टेप फोर्थ स्टेप में क्या है, नाउ फोर्थ स्टेप, नाउ सॉल्व द न्यू इक्वेशन। यदि ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो तीसरा इक्वेशन रेडी हो जाएगा, हम सब्सिट्यूट करेंगे वैल्यू तो तीसरा इक्वेशन एक बन जाएगा। उस न्यू इक्वेशन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो उसमें से यदि x लेंगे तो y का वैल्यू आएगा, y लेंगे तो x की वैल्यू आएगी। नाउ सॉल्व द न्यू इक्वेशन ऑफ इक्वेशन obtained using elementary, या इसको वेरिएबल भी अपन यूज कर सकते हैं कि x या y की वैल्यू यहां से हमको मिलेगी। अरिथमेटिक ऑपरेशन, वहाँ पर जो भी एलिमेंट्रीज रहेंगे उस अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सब रहेंगे, उसका यूज़ करके हमको सॉल्व करना है ऑपरेशन। एंड फाइनली फिफ्थ स्टेप अपना रहेगा, स्टेप फिफ्थ, फाइनली solve the equation to find the values of second वेरिएबल। ठीक है, एक तो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे सॉल्व करके, और एक जब मिल जाएगा तो हम किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख के नेक्स्ट वेरिएबल को फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारे क्या हुए, 5 स्टेप्स हुए। ये हमने 5 स्टेप्स के थ्रू समझा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होती क्या है, हम इसको लीनियर इक्वेशन में कैसे यूज़ करेंगे। तो आइए हम देखते हैं, अब एक सवाल लेते हैं हम लीनियर इक्वेशन का, और उसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है सॉल्व 2x + 3y = 9 एंड x - y = 3 by using substitution मेथड। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है हमको। इसको हमको कैसे सॉल्व करना है, हम सॉल्यूशन चालू करते हैं लिखना। तो गिवन क्या है, यहाँ पर हमको गिवन 2 लीनियर इक्वेशंस, 2 लीनियर इक्वेशंस, 2 लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं। क्या क्या हैं,
2x plus 3y is equal to 9 and x minus y is equal to 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको इसको क्या करना है कि इक्वेशन हमको बनाना है, मानना है। तो क्या हम करेंगे, लेट 2x plus 3y is equal to 9 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यहाँ पर हमने कहा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हमने कर लिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, जब हमको यहाँ पर दिख रहा कि सबसे पहले आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इक्वेशन आप वही उठाएं जिसमें थोड़ा सा आपको वैल्यू ज़्यादा कैलकुलेट ना करनी पड़े। तो इसमें से आप देख पाएंगे कि x माइनस वाई को x के टर्म में या y के टर्म में लिखेंगे तो क्या रहेगा, इजी पड़ेगा कंपैरिजन टू इक्वेशन फर्स्ट। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को कैरी करेंगे साथ में। इक्वेशन सेकंड को कैरी करेंगे तो आप फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी कैन राइट, हम कैसा लिख सकते हैं इसको, y के टर्म में हम लिखते हैं, सॉरी y की वैल्यू x के टर्म में लिखते हैं, इसको ऐसा बोलते हैं। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये y को हम इधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 3। ठीक है, यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपका न्यू इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन नंबर 3। हमारा न्यू इक्वेशन बन गया y इज इक्वल टू x माइनस 3, न्यू इक्वेशन बन गया। अब हम क्या करेंगे, नाउ इन द सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, we find the value of the one variable in the terms of others and then substitute back। यहाँ से हमको क्या समझ में आया कि जो हमको यहाँ पर y के टर्म में x के टर्म में y की वैल्यू मिली है, तो इसको हमको क्या करना है, किसी भी दो इक्वेशंस हमारे पास हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर सेकंड, तो उसमें से हमको क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमको ए वैल्यू पुट कर देनी है, और इसके बाद जब हमको एक वेरिएबल फाइंड हो जाएगा तो देन हमको इक्वेशन नंबर थर्ड में वो वैल्यू पुट कर देनी है, तो हमको क्या हो जाएगा, दूसरा वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ से आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको होगा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपना क्या था, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। हमने पिछले पेज में उसको लिखा हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। तो आप इस पे अपना ये वैल्यू पुट करेंगे, किसकी, y की वैल्यू पुट करेंगे ऑन दिस इक्वेशन। तो आपका हो जाएगा 2x प्लस 3 ब्रैकेट में आप ए वैल्यू पुट करेंगे, कौन सी, y की, तो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका x की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी। आप इसको सॉल्व करें, पहले 2x प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 3 3 जा 9 इक्वल्स टू 9। इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 और 3 हो जाएगा आपका 5x माइनस 9
इक्वल्स टू 9। अब यहाँ का हो जाएगा आपका 5x, ये 9 इधर निगेटिव है तो उसका यदि हम क्या करेंगे, पार्ट चेंज करेंगे, मतलब इधर से इस पार्ट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 9 + 9 ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 5x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 18, और इसको आगे और सॉल्व करेंगे आप तो हो जाएगा आपका 18/5। ये हमको क्या है, x की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो गई। जब x की वैल्यू आपको फाइंड हो गई तो इस x की वैल्यू को आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 पे पुट आप करेंगे, जो ऊपर मैंने आपको बताया इक्वेशन नंबर 3 y इक्वल्स टू x - 3 आया हुआ है, तो वहाँ से आपको y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो ये फर्स्ट हो गया। एंड नाउ वैल्यू ऑफ x substitute in इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 में आप जैसे ही पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू x की वैल्यू है 18/5 - 3। इसमें आपको सिंपली क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है आपको, तो एलसीएम आप लेंगे 5 हो जाएगा आपका, ये आपको 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, 1 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपने फ्रैक्शन के चैप्टर में सब चीज़ें सीखी होंगी। माइनस इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, आप ये मान के चलते हैं। इसको 5 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 15 हो जाएगा। नाउ इसको आप सॉल्व करेंगे कंटिन्यू, तो ये आपका हो जाएगा 18 में 15 माइनस करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा अपॉन 5। नाउ फाइनल वैल्यू ऑफ y इज 3/5। यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड करी और यहाँ से उसको सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन 3 में यहाँ से आपने y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे कि जो हमने वैल्यू फाइंड करी इक्वेशन, आप उसको क्या करेंगे, फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी रख के उसको कर सकते हैं, पर आपको उसको क्या करना है, दोनों में रख के देखना है कि यदि दोनों में वेरीफाइड हो रही हैं तो हमारा क्या हुआ है, जो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इज़ करेक्ट। तो आप उसको क्या करेंगे, वेरिफिकेशन आप करेंगे। वेरिफिकेशन यहाँ पर पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं, मैं पुटिंग वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपने देखा अभी जस्ट 2x + 3y = 9 था, वहाँ हम पुट करते हैं, या मैं यहाँ पर वापस लिख देता हूँ 2x + 3y = 9। ये था इक्वेशन, यहाँ पर हम पुट करते हैं वैल्यू। कौन सा पार्ट लेते हैं हम इसका, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, इसका हम क्या करेंगे, LHS पार्ट लेते हैं, क्योंकि RHS केवल एक होल नंबर दिया हुआ है तो इससे हम इधर नहीं जा पाएंगे। पर हम क्या करेंगे, यदि LHS RHS के बराबर आ जाता है तो मतलब हमारा जो वैल्यूज़ थी वो करेक्ट है। तो इसका LHS पार्ट लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो 2x + 3y है, यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे x की और y की, तो 2 × हो जाएगा 2 × x के जगह पे आप पुट करिए 18/5 प्लस 3 × 3/5। ये आपका हो गया। इसको अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18 × 2 = 36/5 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 = 9/5। दोनों का डिनोमिनेटर 5 है तो दोनों एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 36 + 9 = दोनों को ऐड आप कर लीजिए, दोनों को आप ऐड करेंगे तो 9 और 6 कितना हो जाएगा,
15 हो जाएगा। आपका कैरी कितना आएगा, 1 कैरी आ जाएगा, इस पर ऐड करेंगे आप तो 3 और कैरी 1 4 हो जाएगा, डिवाइड 5 रहेगा। तो आप ये तो जानते हैं 5 के टेबल में 9 टाइप्स में 45 आता है, तो क्या हो गया 5 9 जा 45, तो ये आपका हो गया 9। सो दैट आप कह सकते हैं कि यहाँ पर LHS बराबर क्या हो गया आपका RHS, दोनों सेम आ गया। LHS हमने लेके चला था, जो वैल्यू आई वो RHS के बराबर होगी। मतलब जो भी हमने यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड करी वो बिल्कुल हमारी वैल्यूज करेक्ट हैं, क्योंकि दिए हुए लीनियर इक्वेशंस को पूरी तरह से सेटिस्फाई करती हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कैसे कि हमने लीनियर इक्वेशन लिया था और यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके वहाँ पर यूज़ हुए वेरिएबल्स x और y, वहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर x y वेरिएबल्स यूज़ हुए थे, तो उनको यूज़ करके यहाँ पर हमने x और y की वैल्यू फाइंड करी है। तो यहाँ से आपने देख लिया कि हमने वेरिफिकेशन के थ्रू भी यहाँ पर निकाल लिया। अब दूसरा पार्ट भी ले सकते हैं, यहाँ पर दूसरा इक्वेशन नंबर सेकंड भी ले सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर सेकंड आप उठाइए, आपका इक्वेशन नंबर सेकंड है, इक्वेशन नंबर सेकंड है आपका x माइनस y इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पर आप इसको भी ले सकते हैं, इसको भी आप लेके देखेंगे तो इसका भी आप LHS लीजिए, LHS आप लीजिए, LHS में है x माइनस वाई, तो आपका x की वैल्यू कितनी है 18/5 माइनस 3/5। यहाँ पर इसके लिए भी आपको क्या करना है, LCM लेना है, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन में भी आपको LCM लेना है, LCM 5 आ गया, फिर सेम है तो आप डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 18 माइनस 3 हो जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 18 में 3 माइनस करेंगे आप तो हो जाएगा 15/5। 5 का के टेबल में 15 कितने बार में 3 टाइम्स में आता है। तो यहाँ से भी आपने देख लिया कि जो LHS लेके आपने चला था और आपका RHS आ गया, मतलब LHS बराबर RHS। मतलब दोनों इक्वेशंस दिए हुए, दोनों इक्वेशंस फाइंड वैल्यूज़ या गेटिंग वैल्यूज़ का जो भी हमने x और y की वैल्यू फाइंड करी, तो दोनों गिवन लीनियर इक्वेशंस पूरी तरह से सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का सवाल लिया। आप कोई सा भी सवाल लेके, मैंने स्टेप्स भी आपको बता दिया, उन स्टेप्स को भी यहाँ पर आपने समझा होगा कि कैसे कैसे उन स्टेप्स को आपने यूज़ करा है। तो यहाँ से आप ऐसे दिए हुए 2 लीनियर इक्वेशंस को आप बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।